नमस्कार दोस्तों, एडवांस फार्म मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्वीट पोटैटो की फार्मिंग कैसे की जाती है। स्वीट पोटैटो को मेनली 3 कलर में आता है। एक है वाइट कलर, जिसकी स्किन वाइट होती है और अंदर से जो गूदा निकलता है वो भी वाइट होता है। एक आता है रेड कलर का, जिसकी चमड़ी रेड कलर की होती है, अंदर से गूदा वाइट कलर का निकलता है। और तीसरा होता है ऑरेंज कलर, जिसका अंदर से गूदा ऑरेंज कलर का और स्किन वाइट कलर की होती है। इसमें मैंने आपको जो पहले दो बताए हैं कि वाइट और रेड, तो वो दोनों स्वाद में थोड़े से फीके होते हैं और उसमें उसको उबालने के बाद उसमें से रेशे निकलते हैं। जब हम खाते हैं तब उसमें से रेशे निकलते हैं। लेकिन ये जो ऑरेंज वाला है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और उसमें से रेशे भी बहुत कम निकलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वीट पोटैटो कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, स्वीट पोटैटो जब लगाना है आपको, उससे पहले आपको उस स्वीट पोटैटो की बेलों के इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीज में से नहीं लगते। इसके लिए आपको इसकी बेलें लानी पड़ती है और इसकी बेलें जो आपको लेके आएंगे वो होनी चाहिए ऐसी कि जिसमें हर पत्ते के पास से एक एक आँख बनी होती है। जिस आँख के पास से ही आपको नया अंकुरण निकलेगा। तो ये बेल है, मैं लेकर आया हूँ। इस बेल को आपको कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कटिंग कर लेने हैं। और उसके बाद ज़मीन में 2 लाइन के बीच में 15 से 20 सेंटीमीटर का अंतर रखना है और लाइन की गहराई आपको रखनी है कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर। और 2 बेल लगाने के बीच में भी आपको 15 सेंटीमीटर का अंतर लगाना है। ऐसे बेल लगाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। यह बेलें आपको जो कोई फार्मर है उसने बचाई होंगी, वो लगाता होगा, तो उसके पास से आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको लानी है वो पकी हुई बेलें लानी है, कच्ची बेलें नहीं लगेंगी। ये पकी हुई बेलें लाने के बाद 15 से 20 सेंटीमीटर के कटिंग उसके पत्ते काट देने हैं। सिर्फ ऐसी कटिंग रखनी है और वो कटिंग को 10 से 15 सेंटीमीटर तक ज़मीन में गाड़ देना है। ज़मीन में गाड़ने के बाद उसमें ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। ये बेलें आप जब लाओगे तो फ्रेश होगी तो भी चलेगा, और 2-3 दिन पुरानी होंगी तो भी ये लग जाएगी। इसको बस आप लेके आओगे तो उसको धूप में नहीं रखना है। फिर इन बेलें लगाने के बाद ये 2 से 3 महीनों के बाद इसमें स्वीट पोटैटोस लगेंगे और 3 महीने के बाद आप इसको निकाल के खा सकते हैं। ज़्यादातर गुजरात में ये स्वीट पोटैटो है उसको उबाल के व्रत में खाया जाता है, रामनवमी पे और भीम 11 पे। लेकिन इसको आप हर दिन भी खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये ऑरेंज पोटैटोस है वो। ये स्वीट पोटैटोस, ये बेलें इसकी लगाने के बाद आपको इसको तुरंत पानी दे देना है और 2 या 3 दिन के बाद इसको वापस फिर से पानी देना है। इसको जब भी हम लगाएं तो इसमें हमको मॉइस्चर रखना ज़रूरी है। इसको मॉइस्चर की कमी नहीं आनी चाहिए। और मैं अपने फार्म में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ये खजूर भी लगाया है और यहाँ पे पास में है कैरेट, जो कि हम अपनी गाय भैंसों को खिलाते हैं। और यहाँ पे है मेरे पास ऑनियन है। ये ऑनियन मैंने 8 दिन पहले लगाई है, जो कि अभी लग चुकी है। अभी ये 2 से 3 महीनों में तैयार हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं स्वीट पोटैटो में आने वाले चैलेंजेस कि स्वीट पोटैटोस लगाने के बाद उसमें क्या क्या कीड़े लगते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो
पहले तो स्वीट पोटैटो कीड़ों को ज़्यादा पसंद है, जो कि ज़मीन के अंदर से स्वीट पोटैटो लगने के बाद वो खा जाते हैं। उसके बाद चूहों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चूहों का भी ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो पहले हम इसमें डालेंगे, जब पहली बार पानी देंगे तो इनको कीड़ों से बचाने के लिए इसको हम इसमें डालेंगे EPN नेमेटोड्स। EPN नेमेटोड्स है वो एक ऑर्गेनिक तरीका है ज़मीन के अंदर के कीड़ों को मारने का। जो कोल्ड ब्लड टाइप के कीड़े होते हैं उनको EPN नेमेटोड्स है वो उनको कंट्रोल करते हैं। और चूहों का सवाल है, तो चूहों के लिए हम इसमें हींग डालेंगे। जब पानी देंगे तो पानी के साथ में एक जो हींग होती है वो इसकी हींग की पोटली बना के उसको हम पानी के साथ में रख देंगे, ताकि ये खेत से है जो चूहे हैं वो निकल जाए और हींग की सुगंध की वजह से चूहे नहीं लगेंगे इसमें। और स्वीट पोटैटो है उसको ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो ये कोई भी मिट्टी में होता है, लेकिन रेतील जो रेत वाली मिट्टी होती है, आधी रेत आधी मिट्टी, उसमें ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और स्वीट पोटैटो भी बड़े बड़े होते हैं। इसको आप टेरेस गार्डन पे भी लगा सकते हैं। टेरेस गार्डन के लिए आप कोई भी सीमेंट की थैली या कोई बड़ी थैली जिसकी लंबाई हो 2.5 फीट और जिसकी चौड़ाई हो 1 से 1.5 फीट, उसमें आप मिट्टी लगा के इसको आप टेरेस पे लगा सकते हैं और ये आराम से टेरेस पे हो सकते हैं। और टेरेस गार्डन में भी ये आपको 2 से 3 महीने के अंदर तैयार होके ये आपको अच्छे से बहुत अच्छे मिल जाएंगे। इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है और ये व्रत में भी बहुत अच्छे से हम खा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।